हालेलुया। उसने कहा कि मैं कई सारे सूखी हड्डियों को देखता हूँ, बहुत सूखी हुई है। हालेलुया। क्या आप एक हड्डी को देखने के साथ, कभी एक इंसान के हड्डी को आप जब भी देखने के साथ आपको पता लग जाता है कि वो हड्डी पूरी तरीके से सूख चुकी है। हालेलुया। सूख चुकी है, पूरी तरीके से सूख चुकी है। वैसे हड्डियों से भरा हुआ तराई में एजिकल था, और उसने प्रभु से कहा, प्रभु ये तराई सूखी हुई हड्डियों से, इंसानों की हड्डियों से ये तराई भर चुकी है। हालेलुया, आमेन। प्रभु ने कहा उन सूखी हुई हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। हालेलुया। उन सूखी हुई हड्डियों पर भविष्यवाणी कर, क्योंकि उन हड्डियों के द्वारा मैं जीवन को वापस लेके आने जा रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने एजिकल से कहा उन 4 छोर की आंधियों को, 4 विंड्स को, 4 छोरों की आंधियों को तू प्रोफेसाई कर, तू भविष्यवाणी कर कि आ और इन हड्डियों पे अपना श्वास को, अपने सांस को भर दे। हालेलुया। जब भी वो ऐसे भविष्यवाणी करने लगा तो एजिकल ने क्या देखा, ये सारी सूखी हुई हड्डी एक साथ आने लगी। हालेलुया। और एक साथ एक दूसरे से जुड़ने लगे। हालेलुया। जब भी वो सूखी हुई हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगे, वो हड्डियों में सूखापन निकलने लगा और उन हड्डियों में जीवन आने लगा, उन हड्डियों पे मांस चढ़ने लगा। हालेलुया। चमड़ी चढ़ने लगी और इंसान का शरीर बनने लगा। हालेलुया। जैसे ही वो इंसान का शरीर बना, पर इंसान का शरीर के अंदर जीवन नहीं था, और एजिकल ने भविष्यवाणी किया वो 4 छोर के आंधियों से, मतलब पवित्र आत्मा के फोर्स से, पवित्र आत्मा के सामर्थ को उसने प्रोफेसी किया कि आ और इन मुर्दे शरीरों के ऊपर श्वास फूंक दे। और वो आंधी आई, पवित्र आत्मा का आंधी आई और वो मुर्दे शरीरों पे श्वास फूंक दिया, और वो शरीर जो है जीवन पा लिया और उन लोग जिंदा हो गए। और एजिकल क्या देखता है, वो सूखी हड्डियों द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सेना बना दिया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों द्वारा एक बहुत बहुत बड़ा सेना बनाया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे ही सूखे हुए लोगों को परमेश्वर साथ में ला रहा है एक बहुत बड़ा सेना बनाने के लिए। हालेलुया। एक बहुत बड़ा सेना बनाने के लिए। आप देखते हैं वो हड्डी, जब एक सूखी हुई हड्डी देख के कौन बोल सकता है कि ये हड्डी एक इंसान में तब्दील होगा और वो इंसान को जीवन मिलेगा और बहुत बड़ा सेना बनेगा। सिर्फ प्रभु ही वो सूखे हुए इंसान को देख के ऐसा बोल सकता है। हालेलुया। आपका परिवार, आपका जीवन कैसा भी हो, प्रभु आज आपके तरफ देख के बोलता है तुम्हारा परिवार एक परिवार नहीं है, तुम्हारा परिवार मेरे लिए एक बड़ा सेना है। हालेलुया, आमेन। कलीसिया जैसे भी हो, जितनी भी छोटी हो, कुछ भी हमारे में कमी हो, पर कलीसिया को देख के आज प्रभु बोलता है ये कलीसिया जितनी भी छोटी हो या कुछ भी इनके पास नहीं हो, पर इस कलीसिया को देख के मैं बोलता हूँ ये कलीसिया छोटी नहीं है, साधारण नहीं है, ये कलीसिया मेरे लिए एक बड़ी सेना है, मेरे लिए एक बड़ी सेना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। एक आने वाले दिनों में प्रभु एक बहुत बड़ी सेना को बनाने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। वो सेना को बनाएगा, वो अपनी सेना को तैयार कर रहा है। हालेलुया। और आप सब उसके सेना के भाग है, आप सब उसके सेना के योद्धा है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग खुश है? हालेलुया, आमेन। सब लोग खुश है। हालेलुया। कितने लोग कल के लिए उत्साहित है? हालेलुया। बहुत महीनों बाद, कई महीने हो गए हम लोग मिलने जा रहे हैं। हालेलुया। करीब 7-8 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं। हालेलुया, आमेन। तो और आनंद की बात ये, हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देखेंगे और प्रभु के उपस्थिति में हम लोग जाएंगे। हालेलुया, आमेन। तो प्रार्थना में रखे और परिवार सह प्रार्थना करे, सभा के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। नए आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु उनको स्पर्श करे। हालेलुया। प्रभु का कार्य वहां पर हो। आमेन। वचन के लिए प्रार्थना करे, आराधना के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। जो लोग अगुवाई कर रहे हैं आराधना में, वचन में, उनके लिए प्रार्थना में जरूर रखे। हालेलुया, आमेन। प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है, तो और कई सारे बातें हैं। हालेलुया। और कई सारे बातें हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाए। हालेलुया। अद्भुत बातें 2021 के बारे में धीरे धीरे हम लोग उसमें जाएंगे। क्या किसी को पता है पिछले गुरुवार क्या हुआ था, क्या वचन था?
हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें उसके सामर्थ्य से भरने वाला है। कोई Amen. ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे लिए काफी है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, जो नहीं ज्ञानियों से भी नहीं हो सकता, वो परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बाकी लोगों को क्या हुआ? आमेन। हालेलुया। सामर्थ को छुपा दिया अपने अंदर, भूल गए। हालेलुया। आमेन। आमेन। पर मैं विश्वास करता हूँ सामर्थ उतरा। हालेलुया। और कई लोगों को अभिषेक किया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन याद रखे, उस पे मनन करे। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसने अच्छा समय दिया प्रार्थना में, हमने प्रार्थना किया। हालेलुया। आने वाले गुरुवार अभी पता नहीं कैसे चीजें होने वाले हैं देश में, पर अगर मौका मिलता है तो गुरुवार में हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे। हालेलुया। और आज जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रभु ने मुझसे कहा यीशु लहू के बारे में। हालेलुया। लहू के बारे में प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आमेन। जो लहू है, आमेन। ध्यान से सुने, अभी ये वचन में सिखाने जा रहा हूँ। सभी शांत रहे और ध्यान से बातों को सुने। हालेलुया। लहू जो है, उसका आत्मा के स्तर में एक बड़ा रहस्य है। हालेलुया। रहस्य है, जो इंग्लिश में बोलते हैं एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री है। आमेन। एक बड़ा रहस्य आत्मा के स्तर में लहू का होता है। हालेलुया। जब भी पुराने करार में हम देखते पुराने करार में यीशु नहीं आया था, तभी यीशु लोगों के लिए नहीं मरा था। हालेलुया। इसलिए हर साल लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि कोई तो बछड़े को या कोई भी जानवर के लहू को वहां पर प्रभु के मंडप में, प्रभु के भवन में आके उसको बलिदान दे, एक जानवर को बलिदान दे। उसके लहू को देख के प्रभु हर साल उनके पापों को क्षमा करता था। आमेन। हालेलुया। ध्यान से मेरे बातों को सुने। लहू एक ऐसा पदार्थ है। आमेन। लहू एक ऐसा पदार्थ है जो आपने कार्य किया है, अगर आपने पाप किया है, वो पाप के प्रभाव को वो पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। आमेन। हालेलुया। आमेन। अगर आप किसी के गाल पे जोर से थप्पड़ मारते हैं, आमेन, जोर से लगा के दान करके थप्पड़ मार देते हैं, हालेलुया, वो गाल जो है वैसा नहीं रहेगा, वो गाल लाल हो जाएगा। आमेन। उसका मतलब आपके थप्पड़ मारने की वजह से उस गाल के ऊपर कुछ तो प्रभाव गिरा। आमेन। और वो गाल लाल हो गया। आमेन। हालेलुया। अगर आप अपना हाथ एक जलती हुई आग में आप डालते हो, हालेलुया, आपका हाथ वैसे ही बाहर नहीं निकलेगा। आपका हाथ जब भी बाहर निकलेगा, वो आग आपके हाथ को जला देता है। आमेन। हालेलुया। तो हर एक चीज जो हम करते उसका प्रभाव होता है। हालेलुया। वो क्या होता है? बोलो, उसका प्रभाव होता है। सभी बोले प्रभाव होता है। हालेलुया। हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, बाइबल ये भी कहता है, यीशु ये भी कहता है कि हम अपने मुंह से जो शब्द कहते हैं उसके बारे में सतर्क रहो, जो हम अपने मुंह से कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस दिन, न्याय के दिन, जजमेंट के दिन, हमारे शब्दों से हमारा न्याय होगा। हालेलुया। ऐसा यीशु कहता है। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है, बाय आवर वर्ड्स वी विल बी जस्टिफाइड एंड बाय आवर वर्ड्स वी विल बी कंडेम्ड। हालेलुया। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक प्रभाव होता है। आमेन। हालेलुया। उसका क्या बोलते हैं, उसका रिजल्ट निकलता है, कुछ ना कुछ होता है हमारे उस चीज का करने के द्वारा। आमेन। वैसे ही जब भी हम लोग कुछ भी चीज प्रभु के विरुद्ध करते हैं, वो पाप का जरूर एक प्रभाव निकलता है। आमेन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाप का प्रभाव क्या है या पाप का रिजल्ट क्या है? बाइबल कहता है पाप का रिजल्ट मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हालेलुया। आमेन। हम जब भी पाप करते हैं, वो पाप का रिजल्ट क्या है पता है? मृत्यु है। हालेलुया। उसका मतलब बाइबल कहता है हम सब ने पाप किया है, उसका मतलब हम सबको मरना होगा, क्योंकि हमने पाप किया है। क्योंकि पाप का प्रभाव मृत्यु है, पाप का रिजल्ट मृत्यु है। हालेलुया।
किसको पता है वेजेस ऑफ सिन क्या? वो वचन में जाएंगे हम लोग, रोमन्स का किताब में है वो शायद। हालेलुया। रोमियो का किताब या बुक ऑफ रोमन्स खोलेंगे हम लोग। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो का किताब, इसका 23 Amen, praise God, good Bible students, hallelujah। रोमियो का 6:23, 6:23 पढ़े। क्योंकि तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, आमीन। वापस से पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, यहाँ पे लिखा है पाप की मजदूरी, यहाँ पर हिंदी में लिखा है मजदूरी, मतलब जब भी हम लोग पाप के लिए काम करते उसका पगार क्या है? पाप का पगार बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है वेजेस ऑफ सिन, उसका मतलब पाप का पगार। और जब भी आप पाप करते उसके लिए कुछ आपको मिलता है, आपको मृत्यु मिलता है, हमें मृत्यु मिलता है। हालेलुया, आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। हालेलुया, हम में से ऐसा नहीं, कोई भी नहीं है जो पाप नहीं करता है, हर कोई पाप करता है। हालेलुया। और पाप का जो पगार है वो मृत्यु है। क्या है? वो मृत्यु है। हालेलुया। परंतु इसके प्रभाव को, इसके मजदूरी के पगार को नलीफाई करने वाला, नष्ट करने वाला, ये मृत्यु को, ये पिक्चर से बाहर निकालने वाला एक पदार्थ है जिसको हम लहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लहू बोलते हैं। हालेलुया। वो लहू के द्वारा अगर आपने पाप भी किया हो, पर उसका क्या बोलते हैं, उसका परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो लहू पाप के परिणाम को नष्ट कर देता है। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, जो लहू है वो पाप के परिणाम को निकाल देता है। वो परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ता है। लहू का वो सामर्थ्य, लहू का वो रहस्य है। अभी हम लोग निर्गमन 12:13 में जाएंगे। निर्गमन 12:13। निर्गमन 12:13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी बोले हालेलुया, आमीन। सभी बोले लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ये लहू क्या चिन्ह है, उसका रेवलेशन, उसका प्रकटीकरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। हालेलुया। ये क्या चिन्ह है, लहू क्या चिन्ह है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। मिस्र के देश में प्रभु के लोग 400 सालों से बंधन में थे। हालेलुया। मिस्र के देश में प्रभु के लोग 400 सालों से वहां पर बंधन में थे। वहां पर मिस्र देश के फारो के लिए, राजा के लिए गुलामी कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने वहां पर अपने सेवक को चुना, मूसा को चुना, अपना सेवक बनाया। हालेलुया। और मूसा के द्वारा प्रभु ने मूसा को कहा, तेरे द्वारा तू मेरा भविष्य वक्ता है, तू मेरा प्रॉफिट है, तेरे द्वारा मैं अपने लोगों को मिस्र के देश के बंधन से छुड़ाऊंगा। हालेलुया, आमीन। और मेरे नियुक्त किए हुए देश में लेके जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे यहाँ तक? ध्यान से सुने। अभी तो प्रभु का यही योजना था कि प्रभु अपने लोगों को छुड़ाकर, मिस्र देश से छुड़ाकर, गुलामी से छुड़ाकर प्रभु के नियुक्त किए हुए देश में लेके जाना चाहता था। हालेलुया। जहाँ पर उन लोग छुटकारा में जीवन बिताए, फ्रीडम में जीवन बिताए। हालेलुया। गुलामी नहीं, फ्रीडम में जीवन बिताए। हालेलुया।
इसके लिए उसने मूसा को नियुक्त किया। आमेन, हालेलुया। मूसा से कहा, मूसा के द्वारा प्रभु ने 10 प्रकार के अलग अलग विपत्तियों को इजिप्ट मिस्र के देश में लेके आया। हालेलुया, आमेन, आमेन। मूसा से प्रभु ने पहले कहा, जा फरो के सामने और उससे कहा कि मेरे लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। मूसा ने कहा, फरो थोड़ी ना मेरे बात को मान लेगा, वो कहेगा कि क्यों मैं छोड़ू, कौन से हिसाब से छोड़ू, क्या अधिकार है तेरा, बात में मान लो। तो प्रभु ने मूसा से कहा, अपने हाथ में जो लाठी है उसको तू जमीन पे डाल दे, वो लाठी सांप बन जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो मूसा ने वैसे ही किया। फरो ने मना किया, वो जाकर उसका लाठी उस जमीन पे फेंका तो वो लाठी सांप बन गया। हालेलुया। तो फरो ने अपने जादूगरों द्वारा वैसा ही चमत्कार मूसा के सामने किया, पर क्या हुआ, मूसा का सांप जो है दूसरे सांपों को उसने खा लिया। हालेलुया, आमेन। तो फरो ने ये चमत्कार देख के मूसा को और इजराइल के लोगों को जाने नहीं दिया। इसके बाद ऐसे ही प्रकार के कई सारे चमत्कार, कई सारे विपत्ति मिस्र देश पे प्रभु ने लाया। हालेलुया। प्रभु ने मिस्र के देश के नदियों को पानी से चेंज करके नदी में लहू बहने लगा। पूरे मिस्र देश में लहू बह रहा था। हालेलुया। उसके बाद भी मिस्र देश के राजा ने प्रभु के लोगों को जाने नहीं दिया। आमेन। उसके बाद कई सारे मेंढक जो है मिस्र देश में आ गए। हालेलुया। मिस्र देश मेंढकों से भर गया। ये चमत्कार देखने के बाद भी मिस्र देश के राजा ने प्रभु के लोगों को जाने नहीं दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, कई सारे टिड्डियां, लोकस जो है मिस्र देश में एक शैडो जैसा, परछाई जैसे छा गए और मिस्र देश में जितने भी झाड़ पेड़ पौधे थे सभी चीजों को टिड्डियों ने खा लिया। ये चमत्कार देखने के बाद भी मिस्र देश के राजा ने प्रभु के लोगों को जाने नहीं दिया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे, ध्यान से मेरे साथ रहे, ध्यान से इन बातों को सुने, प्रकटीकरण आप रिसीव करने जा रहे। हालेलुया। ऐसे ही 10 प्रकार के अलग अलग बड़े बड़े चमत्कार मिस्र देश को और मिस्र देश के राजा को प्रभु ने दिखाया, पर मिस्र देश का राजा का हृदय ठोस रहा, पत्थर जैसे रहा। उसने कहा, मैं प्रभु के लोगों को जाने नहीं दूंगा, वो मेरे ही नीचे गुलामी करेंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। शैतान भी ऐसा ही कार्य करता है। हालेलुया। कई सारे बंधनों से, कई सारे श्रापों से वो आपको निकलने नहीं देता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, कई सारे परेशानी जो 3 साल पहले आपके जीवन में थे, जो 4 साल पहले आपके जीवन में थे, आज भी वही परेशानी रिपीट हो रहे। वो बंधनों से, वो परेशानियों से, वो श्रापों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हालेलुया। हाँ, प्रभु चमत्कार कर रहा है, हाँ प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है, कई सारे गवाही आ रहे हैं, पर वो बंधन नहीं टूटते, वो श्राप नहीं निकलता। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे, सभी लोग जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मिस्र देश के राजा के सामने मिस्र देश में बड़े बड़े चमत्कार किए, फिर भी प्रभु के लोग उसके बंधन से बाहर नहीं निकल पाए। हालेलुया, आमेन। अंत में प्रभु ने कहा, मैं एक और चीज करने वाला हूं, उसके बाद मिस्र देश का राजा तुम लोगों को छोड़ देगा। हालेलुया, आमेन। मैं एक चीज करने वाला हूं, और एक चमत्कार और एक कार्य में करने वाला हूं, उसके बाद मिस्र देश का राजा तुम्हें छोड़ देगा। हालेलुया, आमेन। क्या करने वाला था प्रभु? रात के समय मैं उस देश में आऊंगा और मिस्र देश के पहले जन्मे हुए हर एक परिवार में जो पहला जन्मा हुआ बच्चा है, वो बच्चों को मैं मार डालूंगा। हालेलुया। मिस्र देश में रोना ही रोना होगा। हालेलुया, आमेन। प्रभु आकर मिस्र देश के पहले जन्मे हुए बच्चों को मारने वाला था, उनका खून बहाने वाला था। उसके बाद मिस्र का राजा तुम्हें जाने देगा। हालेलुया, आमेन। उसके बाद मिस्र का राजा तुम्हें जाने देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ जगहों पर जब तक लहू बहता नहीं है तब तक उस बंधन से मुक्ति नहीं मिलता। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? जब तक लहू वहां पर आके काम नहीं करता तब तक उस जगह पर छुटकारा नहीं मिलता, तब तक उस श्राप से आप नहीं निकल सकते। लहू आना होगा। हालेलुया, आमेन। लहू प्रभु के द्वारा काम करता है। लहू
तंत्र मंत्र करने वाले विचक्राफ्ट वाले भी ये लोग का लहू को उपयोग करते हैं कई सारे लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके जीवन के विरुद्ध, हो सकता है आपके पुरखों द्वारा किए हुए कई सारे ऐसे चीजें हैं, हालेलुया, जो पीछे से कुछ लोग जो है कोई जानवरों को लेके जाके, अपने बच्चों को लेके जाके, उनका लहू बहा के आपके जीवन के विरुद्ध कई सारे चीजें करते हैं। हालेलुया, क्योंकि उनको पता है आत्मिक स्तर में लहू कई सारे चीजें कर सकते हैं। आमेन। मुझे आप बताइए, अब तक मिस्र देश का राजा नहीं बोल रहा था नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अभी जब लहू बहने का समय आया, हालेलुया, जब मृत्यु होने लगा, तभी मिस्र देश का राजा बोला तुम लोग चले जाओ। हालेलुया, वो बंधन है जो लहू के कारण टूटता है, जो मृत्यु के कारण टूटता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हर एक श्राप, हर एक बंधन यीशु के क्रूस पे मरने के द्वारा, उस मृत्यु द्वारा और उस लहू के बहने के द्वारा टूट चुके हैं। पर उस लहू के प्रकटीकरण को हमें समझना होगा, तभी वो प्रकटीकरण के द्वारा वो लहू का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुने, हालेलुया। प्रभु ने, जैसे इस वचन में पास्टर ने पढ़ा, प्रभु ने कहा इजराइल के लोगों से, अपने दरवाजे के सामने वो लहू को लगाओ, एक मेमने का कत्ल करो, मेमने को काटो। हालेलुया, आमेन। उस मेमने को काट के उसका लहू अपने दरवाजे के ऊपर लगाओ। आमेन। वो लहू चिन्ह होगा। क्या होगा? वो लहू चिन्ह होगा, चिन्ह ठहराया जाएगा। आमेन। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। आमेन। जो मृत्यु की आत्मा है, वो लहू को देखकर वो परिवार को छोड़ देगा। आमेन। अभी ध्यान से सुने, लहू क्या है, वो चिन्ह का डेफिनेशन क्या है, वो चिन्ह का रेवलेशन क्या है। जब भी वो लहू किसी परिवार के ऊपर देखा जाता है, हालेलुया, किसी व्यक्ति के ऊपर वो लहू रहता है, यीशु का लहू रहता है। हालेलुया। उस लहू का मतलब है कोई तो आपके जगह पे मर चुका है। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, आप मरने वाले थे क्योंकि आपने पाप किया है, पर आपको हटा के आपका मरने का दाम किसी ने पहले से चुका दिया है। वो लहू का मतलब, वो लहू का चिन्ह वो है कि आपका दाम चुका दिया गया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मुझे नहीं लगा सब लोग समझ रहे। हालेलुया। लहू का चिन्ह क्या है? लहू का चिन्ह ये कहता है कि आपका दाम चुका दिया गया है। हालेलुया। आपके पाप के मजदूरी का दाम चुका दिया गया है, आपका बीमारी का दाम चुका दिया गया है, आपके ऊपर श्राप का दाम चुका दिया गया है। क्योंकि आप ध्यान से सुने, लहू उनके दरवाजे पे था, वो परिवार के दरवाजे पे था। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक दिन पहले उन्होंने मेमने का कत्ल किया है। मेमना मर चुका है उनके परिवार में। आमेन। मेमने का कत्ल हुआ है, हाँ कि नहीं? हालेलुया। उसका मतलब वो मेमने ने उनका जगह ले लिया। हालेलुया, आमेन। उस मेमने के मृत्यु ने उनके मृत्यु का जगह लिया, और वो लहू जब भी उस दरवाजे पे लगाया गया, वो लहू ये दर्शाता है कि ये परिवार का दाम चुका दिया गया है। हालेलुया। इन लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, इन लोगों की जगह कोई और मर गया है, और इसका लहू मैं तुमको दिखाता हूँ, इनको तुम मार नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। इन लोगों को तुम नहीं मार सकते, इनके जगह कोई और मर चुका है। इसका लहू का ये चिन्ह है कि ये मर चुका है इन लोगों के लिए। हालेलुया। यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए बहाया गया, ताकि हम अनंत काल के जीवन में जा सके। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? लहू का मतलब समझ रहे? हालेलुया, आमेन। उस रात को जब मृत्यु की आत्मा आई, हालेलुया, उस रात को जब मृत्यु की आत्मा आई, वो इजराइल के घरों में नहीं घुस पाई, क्योंकि इजराइल के घरों के दरवाजों के ऊपर मेमने का लहू लगाया हुआ था।
हालेलुया, आमेन। वो पवित्र मेमना हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब भी हम पढ़ते हैं, वो पवित्र मेमना वो सिंहासन पे बैठता है। हालेलुया। जो वो स्क्रोल्स को खोलने का योग्य रहता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। एक दिन जब भी हम लोग स्वर्ग जाएंगे, वही मेमने को देख के हम स्वर्ग में हमारा आंसू बहाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। वो मेमना यीशु मसीह है, वो मेमना यीशु मसीह है, जिसका लहू बहाया गया, जिसका कत्ल किया गया। हालेलुया, आमेन, आमेन। कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। क्या सब लोग ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। उसका मतलब प्रभु ने जब ही इजराइल के लोगों से कहा, आमेन, इजराइल के लोगों से कहा ये मृत्यु का आत्मा आएगा और फर्स्ट बॉर्न को मार देगा। हर एक पहला जन्मा हुआ बच्चा, हर एक परिवार में वो ये मृत्यु की आत्मा मारने वाला है। हालेलुया। मतलब इजराइल के लोगों को भी ये मृत्यु की आत्मा नहीं छोड़ता था। आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुने, इजराइल के लोगों को भी एक ये मृत्यु की आत्मा जो है वो आता था। अगर उनके दरवाजे पे लहू नहीं दिखता था तो उनके परिवार में भी मृत्यु होता था। समझ रहे आप लोग? आमेन। उसका मतलब मिस्र देश के साथ साथ अगर लहू इनके दरवाजे पे नहीं होता, आमेन, ये बात उनको नहीं पता चलती, उनको भी ये मृत्यु की आत्मा प्रभावित करता, उनके जीवन में भी, उनके परिवार में भी मृत्यु होता। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम जो यीशु पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, वो समय पे इजराइल के लोगों को ही प्रभु ने कहा ये मृत्यु की आत्मा से बचने के लिए एक ही उपाय है। ये विपत्ति जो मैं लाने जा रहा हूँ, ये सभी परिवारों का पहले जन्मे हुए बच्चे को मार देगा, पर इससे बचने के लिए एक ही उपाय है। वो रेवलेशन, वो प्रकटीकरण मैं सिर्फ अपने बच्चों को ही बताऊंगा। और उसने अपने इजराइल के लोगों को बताया, ये रेवलेशन है कि मेमने का कत्ल करो और उसका लहू अपने दरवाजे पे लगाओ तो तुम बच जाओगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया को नहीं बल्कि जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वही लोगों को ये मृत्यु की चाबी उनके हाथों में दी गई है। ये मृत्यु की चाबी क्या है? मृत्यु की चाबी मेमने का लहू है। मृत्यु की चाबी यीशु का लहू है। इसका प्रकटीकरण हमको दिया गया है। हाँ, मृत्यु इस दुनिया में आएगा, सभी लोगों को नष्ट करेगा, पर तुम लोग इस प्रकटीकरण को ले लो, इस प्रकाशन को ले लो। ये प्रकाशन जो है यीशु के लहू का प्रकाशन, ये प्रकाशन तुम लोगों को बचाएगा। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, ये प्रकाशन रेवलेशन हमारे जीवन को बचाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, रेवलेशन, प्रभु के वचन का रेवलेशन, प्रकाश, हालेलुया, वो हमें बचाता है। आमेन, हालेलुया, आमेन। ये प्रकाशन इजिप्ट के लोगों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो प्रभु के आराधक नहीं थे। ये प्रकाशन प्रभु ने अपने आराधकों को दिया, इजराइल के लोगों को दिया। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चाबी, ये प्रकाशन आपके लिए है, कलीसिया आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कहोगे, अब तक यीशु का लहू मेरे जीवन में काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास इसका प्रकाशन नहीं था। आमेन। आज आपको एक प्रकाशन दिया जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आत्मा के द्वारा एक प्रकाशन आपको मिल रहा है, यीशु के लहू का प्रकाशन, रेवलेशन। मैं आपको कई सारे बंधन, कई सारे श्राप प्रभु के रेवलेशन से टूटने लगते हैं, उसके प्रकाशन से टूटते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जिस इजराइल को कई सारे विपत्तियां, कई सारे चमत्कार नहीं छुड़ा पाए, उस इजराइल को मेमने का लहू ने छुड़ाया। हालेलुया, आमेन। उस इजराइल को मेमने के लहू ने छुड़ाया मेरे प्रियो। हालेलुया। जो चमत्कार, जो गवाही आपको उन श्रापों से नहीं छुड़ा पा रही है, आज यीशु का लहू उन श्रापों से आपको छुड़ा सकता है।
हालेलुया। वो जो भी श्राप है, वो जो भी पैटर्न है जो आपके जिंदगी में होते जा रहे हैं, उसके सामने यीशु के लहू को रखो मेरे प्रियो। आज बोलो, शैतान मैं तेरे विरुद्ध आता हूँ, मैं आज तेरे विरुद्ध खाली हाथ नहीं आता हूँ, मैं आज तेरे विरुद्ध यीशु के लहू को लेके आता हूँ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान जहाँ पर खड़ा है वहां से पीछे भागना शुरू करोगा, यीशु के लहू को लेके उसके सामने आना शुरू करो। उस श्राप के सामने यीशु के लहू को लेके आओ मेरे प्रियो। आमीन। यीशु का लहू, बोले यीशु का लहू, सभी बोले यीशु का लहू। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो भी बंधन है, जो भी बीमारी आपको नहीं छोड़ के जा रही है, आज उस बीमारी के सामने, आज उस बंधन के सामने यीशु के लहू को लेके सामने खड़े रहो। हालेलुया। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। हालेलुया। आमीन। जिस बंधन ने चमत्कार को देख के कई सारे चमत्कार को देख के नहीं छोड़ा आपको, हालेलुया, वो बंधन को आज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का लहू आ चुका है। यीशु का लहू आपके लिए बह चुका है। यीशु का लहू आपके परिवार पे लग चुका है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज मेरे साथ प्रार्थना करें। समय एक्सक्यूज हो चुका है, पर प्रार्थना करें मेरे साथ। आज सामर्थ्य प्रार्थना करे, आज अपना पूरे आत्मा में प्रार्थना करे, यीशु के लहू को लेके प्रार्थना करे। शाला हतरले लहनरा बला सिखेथो मशहदरा बला हदरा बला हजमाना रगा लगा 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 था शहन चरा बला हसी अंतोरो लहश बला हदी अलतरबा शल्दी अलतरा लहशी अलतर शाल दिया। बोले प्रभु, मेरे पुरखों के द्वारा मेरे जीवन में जितने भी श्राप है, वो श्रापों के खिलाफ मैं आज खड़े रहता हूँ यीशु के लहू को लेकर, यीशु के लहू को लेके, यीशु के लहू के लेके। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी पैटर्न्स मेरे परिवार में हो रहा है, जो बंद नहीं होते, कई सालों से होते जा रहा है, आज यीशु के लहू को लेके मैं उसके सामने आता हूँ। आज यीशु के लहू को लेके मैं आज सामने आता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा वो बंधन, वो श्राप टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू से वो शैतान, वो श्राप, वो इविल कवनेंट्स, वो इविल ऑल्टर्स, प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं आपके लोगों के जीवनों के ऊपर घोषणा करता हूँ यीशु के लहू। जो कोई शैतान उनको परेशान कर रहा है, जो कोई शैतान उनके पीछे लगा है, जो कोई तंत्र करने वाले उनके पीछे लगे, आज उनके खिलाफ यीशु के लहू को रखता हूँ। आज उनके खिलाफ यीशु को लहू को रखता हूँ। वो बंधन टूट जाए, वो श्राप टूट जाए, वो कवनेंट टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन होली गोस्ट, फायर अपॉन यू। पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर, यीशु का लहू आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके रसोई घर के ऊपर, आपके बैंक के ऊपर, आपके हर एक चीज के ऊपर, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक मिस्र देश के बंधन टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो आज तक नहीं टूट पा रहे, आज यीशु के लहू से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्रोकन। Devil, leave them. I come against you. I come against you with the blood of Jesus. Leave the people of God. प्रभु के लोगों को छोड़ के निकल जा, प्रभु के लोगों को छोड़ के निकल जा शैतान। मैं यीशु के लहू के साथ तेरे विरुद्ध आता हूँ। यीशु के लहू के साथ प्रभु के कलीसिया को छोड़ के निकल शैतान। यीशु के लहू को लेके कानेर को छोड़ के निकल, कशेली को छोड़ के निकल, थाने को छोड़ के निकल, महाराष्ट्र को छोड़ के निकल, इंडिया को छोड़ के निकल इन द नेम ऑफ जीसस। दुनिया के राज्य को छोड़ के निकल। यीशु के लहू को लेके हम तेरे विरुद्ध आते हैं, हम तेरे विरुद्ध आते हैं, हम तेरे विरुद्ध आते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। Out in the name of Jesus. Leave them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Labora shalta barakanamo. Lakaramo. Ribaba, Siga, Magaba, Rataba, Galzo, Korasi, Ketemo. Bacharalani Koto. Astikala Kamura, Sibanara Balahajaba. Redera Balahajayantolo, Dodoro, Zebete, Redele, Tereba, Stanaraba. शबरहदरमानिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपके लहू का सामर्थ हर एक परिवार में कार्य करे प्रभु। हम अंत करने जा रहे हैं, पर आपका लहू का सामर्थ, ये प्रकाशन, ये बीज उनके जीवन में फल लेके आए, ये बीज उनके जीवन में फल लेके आए।
सामर्थ रिलीज कर दे, सामर्थ रिलीज कर दे, लहू का सामर्थ हर एक बंधनों को तोड़ दे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन।